अब ये नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी एनालिसिस ऑफ आइडियल रैनकन साइकिल। तो इसके लिए वो हमें डायग्राम भी चाहिए, तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली एनर्जी एनालिसिस ही है। एनर्जी एनालिसिस बेसिकली उसमें यही है कि जो भी फार्मूलाज वगैरह इस साइकिल से हमारे जनरेट हो जाते हैं। जो हमारे पास ये वाला साइकिल है टीएस डायग्राम वाला आइडियल रैनकन साइकिल। अब इसमें लेट्स सपोज हमें वन पॉइंट पे पता है पानी के पास कितनी एनर्जी है, और 2 पॉइंट पे भी हमें पता है कि पानी के पास कितनी एनर्जी है। तो हम 2 पॉइंट वाली एनर्जी ज़्यादा होगी। 1 से 2 पंप है, 1 पे एनर्जी कम होगी। पंप ने कुछ काम किया होगा पानी पे जो वर्क इन था, एंड 2 पॉइंट पे एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें पता है कि अगर ज़्यादा एनर्जी में से कम माइनस कर दें तो जो चेंज इन एनर्जी है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें डब्ल्यू ऑफ पंप पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम एच इंथाल्पी को लेकर चलते हैं, क्योंकि इंथाल्पी क्या होता है, एच इज़ इक्वल टू यू प्लस पी वी, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है हमारे पास। तो ये डब्ल्यू ऑफ पंप का फार्मूला है, H2 माइनस H1। H2 पानी के पास एनर्जी जो 2 पॉइंट पे है उसको माइनस कर दें 1 पॉइंट से, तो H2 माइनस H1 जो चेंज इन एनर्जी आया उसमें वो हम फाइंड कर लेंगे, और वो क्या होगा, डब्ल्यू ऑफ पंप के कितना काम हमने किया पंप के ऊपर, या कितनी एनर्जी हमने पानी को पंप को दी, तो जब पानी में ये वाली एनर्जी आ गई। इसी तरह 2 से 3 क्या होता है, हमारे पास बॉयलर होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हीट इन करते हैं। अब 2 पॉइंट पे एनर्जी कम है पानी के पास, हमने क्यू इन किया, एनर्जी बढ़ गई, 3 पॉइंट तक चलेगी। अब 3 पॉइंट पे जो एनर्जी है उसको माइनस करते हैं 2 पॉइंट से, तो डिफरेंस आ जाएगा चेंज इन एनर्जी कि कितनी एनर्जी चेंज हुई थी। तो वो जो एनर्जी चेंज थी वो बेसिकली हमने क्यू इन की थी। तो क्यू इन का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू इन इज इक्वल टू H3 माइनस H2। देन हमारे पास 3 से 4 है, टरबाइन है, टरबाइन में डब्ल्यू आउट हो रहा है या डब्ल्यू टरबाइन हो रहा है। अगेन पानी के पास एक एनर्जी है 3 जो कि ज़्यादा है, टरबाइन में पानी एक्सपेंड होगा 4 पॉइंट तक, तो हमारे पास क्या एनर्जी कम हो जाएगी पानी में। तो एनर्जी ज़्यादा H3 माइनस H4 चेंज इन एनर्जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आउट। डब्ल्यू आउट का फार्मूला क्या है, H3 माइनस H4। लास्ट हमारे पास है 4 से 1, तो 4 पे एनर्जी ज़्यादा पानी के पास, एंड वो कंडेंस होता है, एंड 1 पॉइंट पे एनर्जी बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, H4 माइनस H1, तो वो क्या है, क्यू आउट इस जगह पे होता है, तो हम फाइंड करेंगे क्यू आउट इज इक्वल टू H4 माइनस H1। तो ये थी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1, ये 4 फार्मूलाज बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है कि डब्ल्यू पंप को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो एच होता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो वो वैल्यूज़ पुट करें तो उसको सिंप्लीफाई करें तो फिर हमारे पास डब्ल्यू पंप का ये फार्मूला भी आ जाता है, H2 माइनस H1 की जगह V स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है माइनस 1 पॉइंट पे, लाइक 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको 1 पॉइंट के प्रेशर से माइनस कर दें। देन हमें पता है H1 इज इक्वल टू HF, वो भी डायग्राम से देख लेते हैं। H1 इज इक्वल टू HF, जितनी भी इस लाइन के ऊपर चीज़ें होंगी, ये वाली लाइन जो है वो यहाँ इस पॉइंट तक, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ पे अगर एक डॉट लगाते हैं क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस लाइन के ऊपर जो चीज़ें होंगी वो HF होंगी। तो 1 पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, H1 इज इक्वल टू HF एट P1 प्रेशर P1, और V जो है हमारे पास V1 होता है और वो VF के बराबर होता है। मतलब जितनी भी हमारे पास इस 1 पॉइंट पे चीज़ें आएंगी वो F होंगी। ये बेसिकली स्टीम टेबल की बात हो रही है। स्टीम टेबल में हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, F होता है, FG होता है, G होता है, तो सब F होंगी। और फिर हमने ये भी फाइंड कर लिया क्यू इन H3 माइनस H2, डब्ल्यू ऑफ टर्बाइन H3 माइनस H4, क्यू आउट भी फाइंड कर लिया H4 माइनस H1। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास रह गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। अब इस साइकिल में अगर हम देखें आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारे पास जो टरबाइन में से एनर्जी आ रही है वो आउटपुट है। इनपुट क्या है, इनपुट 2 चीज़ें हमारे पास, एक तो हमने क्यू इन किया, हीट इन किया, दूसरा हमने वर्क ऑफ पंप किया, पंप भी चलाया हमने, क्यू इन भी किया। तो 2 चीज़ें हमारे पास इनपुट है और एक चीज़ हमारे पास आउटपुट है, डब्ल्यू ऑफ टरबाइन। उसको तो फिर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डब्ल्यू नेट फाइंड कर लेते हैं। डब्ल्यू नेट क्या होता है, ये डब्ल्यू नेट का फार्मूला क्या है कि डब्ल्यू ऑफ टरबाइन माइनस डब्ल्यू ऑफ पंप। इसका क्या मतलब है, बेसिकली ये है कि आपका ये पावर प्लांट है, डब्ल्यू ऑफ टरबाइन का यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, उसी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसी से हम पंप चलाएंगे।
मतलब ये नहीं है कि पंप चलाने के लिए कहीं और से बिजली लेंगे, ऐसा नहीं है। जो ये टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है उसी से हम कुछ जो उसका पोर्शन लेके ये पंप चलाते होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अगर डब्ल्यू टरबाइन लेस सपोज 1000 आ रही है और 20 वाट का या 20 का आपके पास एनर्जी का पंप लगा हुआ है, तो हम वो 1000 में से 20 माइनस कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास डब्ल्यू टरबाइन आ ही 980 रहा है, क्योंकि वो 20 जो है वो तो पंप चलाने के लिए यूज़ हो गया, तो हम उसमें से टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो यही है कि डब्ल्यू टरबाइन हमारे पास आ रहा है, कोई भी 1000 आ रहा है, अब पंप उसी के अंदर से चलना है, तो फिर पंप का काम हम माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास डब्ल्यू नेट रह जाता है। तो फिर एफिशिएंसी होती है आउटपुट, आउटपुट हमारे पास आ गया डब्ल्यू नेट, और इनपुट अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ क्यू इन रह गया। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी का फार्मूला है। ये वाला आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन, वो डब्ल्यू नेट और क्यू इन का अगर आप की वैल्यूज़ ये पुट कर दें, और डब्ल्यू नेट क्यू इन माइनस क्यू आउट ये भी कर सकते हैं आप, और ऐसे भी कर सकते हैं डब्ल्यू टरबाइन आउट माइनस डब्ल्यू। ये सारे फार्मूलेस बिल्कुल ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं। एफिशिएंसी है, अब आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल।